हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग EIA 2020 ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। EIA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सिंपली EIA एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो हमें यह बताती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर उस प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इस रिपोर्ट में मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो उस फैक्ट्री का उस जगह पर जहाँ पर वो सेटअप की जा रही है वहाँ पर उस फैक्ट्री का क्या, वहाँ की एयर क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर वहाँ की लैंड या सॉइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ के वाटर क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वहाँ जो कम्युनिटी रहती है उन सब पर इस फैक्ट्री से क्या प्रभाव पड़ेंगे, और वहाँ की जो इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इफेक्ट डालेगी ये फैक्ट्री। ये सब रिपोर्ट EIA रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। अब हम लोग EIA के हिस्ट्री पर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले EIA इंडिया में 1978 में रिवर वैली प्रोजेक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 1984 में अब तक की सबसे बड़ी घटना घटी, जिसे हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस घटना में कितने लोग मरे ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। ऐसी घटना फ्यूचर में दोबारा ना घटे, इसलिए गवर्नमेंट ने 1986 में एक एक्ट को लागू किया जिसे हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत EIA हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी होगी, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो सेटअप होगा उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया जा सकता। सबसे पहले EIA में चेंजेस 1994 में किए गए थे, उसके बाद 2006 में इसमें चेंज किए गए थे। अब 2020 में गवर्नमेंट फिर से EIA में चेंजेस करने जा रही है। इसी वजह से यह अभी का सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट ने मार्च में EIA 2020 ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया था और 30 जून तक पब्लिक की इस ड्राफ्ट के लिए फीडबैक मांगे थे। कोरोना के चलते हुए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया बाद में, जो कि अब 11 अगस्त लास्ट डेट है। कि अब पब्लिक 11 अगस्त तक इस ड्राफ्ट के लिए फीडबैक पोस्ट कर सकती है गवर्नमेंट को। अब हम लोग बात करते हैं कि यह ड्राफ्ट क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहला इसमें जो फैक्ट है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, इसका अनुसार अब कोई भी प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के भी सेटअप किया जा सकता है, और बाद में पर डे के हिसाब से कुछ फाइन भरकर, यानी 2000 से 10,000 के बीच का फाइन भरकर वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं। तो यह तो वही बात होगी कि किसी भी नौसिखिए को हम लोग गाड़ी दे दें और वो एक्सीडेंट करके फाइन भर के वापस छूट जाए। सेकंड पॉइंट है इसमें पब्लिक हियरिंग। पहले जो 2006 में ड्राफ्ट आया था उसमें पब्लिक हियरिंग के लिए 30 डेज का टाइम मिला था। किसी भी प्रोजेक्ट को असिस्ट करके उसके बारे में फीडबैक पब्लिक दे सकती थी, लेकिन इस ड्राफ्ट में यह ड्यूरेशन भी कम करके 20 डेज कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट का तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर कहीं पर एनवायरनमेंट का वायलेंस हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट या रिपोर्ट कौन कौन कर सकता है। इस नए ड्राफ्ट के अनुसार उस चीज़ की रिपोर्ट या तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर करेगा, या फिर जो एनवायरनमेंट का वायलेंस कर रहा है वो खुद जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा। तो अब भाई ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि कोई भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे। तो इस वजह से भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शंस, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसमें अपना फ़ायदा दिखता हो तो वो उस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक का थप्पा लगाकर अप्रूव कर सकती है, और इसके लिए पब्लिक का कोई भी इंटरफेरेंस की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नो पब्लिक हियरिंग्स, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पब्लिक को इस प्रोजेक्ट से भी दूर रखा गया है। इस ड्राफ्ट का जो 5वां मुद्दा है वो है कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर के आसपास गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बना सकती है और उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ना ही इन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक हियरिंग्स की जरूरत है। तो ऐसा देखा जाए तो इस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा भाग है वो बॉर्डर के आसपास ही एरिया है, तो और वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहाँ पे हाई रिच बायोडाइवर्सिटी है। इस वजह से एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो इससे एनवायरनमेंट का काफ़ी लॉस होता है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए यह ड्राफ्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग EIA के तहत अपना फीडबैक गवर्नमेंट तक मेल जरूर करें, अपनी राय गवर्नमेंट को जरूर मेल करें और मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको EIA की पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो जो कि 83 पेजेस की है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।